सामने है एक नया टॉपिक लेके, हार्वर्ड लेसन प्लान। कैसे हार्वर्डियन लेसन प्लान बनाए जाते हैं, इसके जो खोजकर्ता है वो J.F. हार्वर्ड है और सबसे ओल्ड अप्रोच मानी जाती है लेसन प्लानिंग की। ये कंटेंट बेस्ड अप्रोच है, इसमें विषय वस्तु ज़्यादा हावी रहती है। हार्वर्ड की जो पंचपदीय लेसन प्लानिंग अप्रोच है, ये विशेष तौर से उन्होंने 4 भाग इसके मात्र बताए थे। नंबर 1 था स्पष्टता, क्लियरिटी। नंबर 2 संबंध, एसोसिएशन। नंबर 3 व्यवस्था, सिस्टम। नंबर 4 व्यवहार, प्रयोग विधि या फिर मेथड। हार्वर्ड के शिष्य जिलर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 इंट्रोडक्शन और नंबर 2 प्रस्तुतिकरण। इनके एक अन्य शिष्य राइन ने इन दोनों पदों के बीच में एक नया पद और डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। अन्य जो 3 स्टेप थे वो भी इनके शिष्यों द्वारा चेंज कर दिए गए और इस प्रकार नए 5 पद आए पंचपदीय के नाम से। नंबर 1 में आए 2 प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, और इसी में आया दूसरा उद्देश्य कथन। 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना, नंबर 4 निष्कर्ष या जनरलाइजेशन, और नंबर लास्ट प्रयोग एप्लीकेशन। हमने प्लान 2 तरीके से बना के दिखाए, पार्ट ए और पार्ट बी करके। आपके विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज में जिस तरीके के प्लान बनाए जाते हैं उसको आप बना सकते हैं। हाँ, एक और ख़ास बात है कि प्लान में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कैसे बनाई जाती है और विशिष्ट उद्देश्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए हमारी अलग से 2 वीडियो हैं, जिनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उनको जरूर देखें ताकि लेसन प्लान बनाने में आप महारत हासिल कर सकें। हार्वर्डियन लेसन प्लान, ये जो एंट्रीज हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, ये तो आप सीख ही गए होंगे। बहुत सारे लेसन प्लान आपने बनाए हैं। ये प्रदूषण टॉपिक लेके प्लान बनाया गया है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब में लागू होता है। जैसा आपका सब्जेक्ट हो, अगर आप साइंस के हैं तो सामाजिक विज्ञान को हटा दें, और सामाजिक विज्ञान के हैं तो विज्ञान को हटा दें, और सामान्य उद्देश्य कुछ इस तरह से लिखें। जल्दी से इनको देख लेते हैं कि विद्यार्थियों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के द्वारा देश दुनिया की परिस्थिति से परिचित कराना। अगला, विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का भविष्य में उपयोग करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से तार्किक गुणों का विकास करना। और लास्ट है विद्यार्थियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रमुख तथ्यों और तत्वों से परिचित कराना। और जल्दी से विशिष्ट उद्देश्यों को भी देख लें, क्योंकि हर एक में आप सीख चुके हैं। विद्यार्थी प्रदूषण की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रदूषण के बारे में तर्क कर सकेंगे, और पूर्व ज्ञान होगा, विद्यार्थी प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण साक्ष्य सामग्री पानी है, गंदी मिट्टी है, प्रदूषित को प्रदर्शित करते हुए चित्र हैं। शिक्षण विधि, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, कथन, प्रदर्शन एवं गृह कार्य विधि। चलिए प्रस्तावना बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? पेपर, अखबार दिखाते हुए। छात्र जवाब देगा पेपर है, अखबार है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? माचिस दिखाते हुए बच्चा कहेगा माचिस है। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है? आप अखबार को जलाएंगे और जवाब देगा बच्चा कि अखबार जल रहा है, धुआं निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, अधिक धुआं निकलने पर हमें कैसा महसूस होता है? बच्चा जवाब देगा कि धुआं निकलने पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर घुटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहेंगे धुएं में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो बच्चा एक आध का नाम ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना बहुत तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि हमने कहा है कि वीडियो का लिंक उसमें दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखें। यही एक तरीका नहीं है, 7-8 तरीके हैं बनाने के प्रस्तावना को। उद्देश्य कथन है, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। छात्रों, आज हम लोग प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो प्लान है, इसमें सारा रनिंग मैटर रहता है, कोई टेबल इसमें नहीं बनती है। प्रस्तुतिकरण में हम कहेंगे, पहला क्वेश्चन, आपके घर का कूड़ा कचरा, गंदा पानी कहाँ जाता है? बच्चा कहेगा ज़मीन पर, नाली में, तालाब या नदी में। और ये पिक्चर आप कुछ लगा सकते हैं पॉल्यूशन को प्रदर्शित करती हुई। ज़मीन एवं तालाब आदि में अपशिष्ट पदार्थ डालने से क्या नुकसान हो रहा है? बच्चे कहेंगे सभी गंदे हो रहे हैं। भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो बच्चा थोड़ा बहुत जवाब दे सकता है। हम स्पष्टीकरण देंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों में निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों, जलाशयों में गिरते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली, तापघर आदि बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु प्रदूषित होती जाती है। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाएं, इसलिए कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के कारण मिट्टी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। इस प्रकार आज भूमि, पानी, हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं।
अगला विकासात्मक क्वेश्चन है, आपके घर पर खाना किस साधन से बनता है? बच्चा जवाब देगा गैस, अंगीठी, कोयला या लकड़ियों से चूल्हे पर बनता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी एवं कोयला से खाना बनाने पर आग के साथ क्या निकलता है? तो बच्चा जवाब देगा धुआं निकलता है। और इधर आप ओजोन परत की ये पिक्चर लगा सकते हैं। नंबर 3 होगा, धुएं में रहने पर हमें कैसा प्रतीत होता है? तो बच्चा जवाब देगा घुटन होती है, सांस नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत जवाब देगा या जवाब नहीं देगा। तो हम स्पष्टीकरण देंगे। आज अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनका कूड़ा कचरा या ऐसा कहें कि ई कचरा अंतरिक्ष में फैला हुआ है। इनसे हमारी पृथ्वी को ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी पृथ्वी के जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास में जहाँ हम अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, वहीं उसने वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो गया है। इसके प्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। इस ओजोन गैस की परत में और पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा? यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियाँ और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। संभव है कि वातावरण का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास रहने की जगह बन जाए और जहाँ हम रह रहे हैं वह सभी जगह समुद्र में समा जाए। हमारे कल कारखानों, तेज चलने वाले वाहनों भीषण शोर करते हैं। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है। कभी कभी भीषण आवाज़ या चीत्कार सुनकर ब्रेन हैमरेज तथा हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। अगला फिर विकासात्मक क्वेश्चन, हम किन किन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं? बच्चा जवाब देगा बरगद, पीपल, तुलसी, केला इत्यादि पेड़ पौधों की। अगला क्वेश्चन, इन पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस, दवाइयाँ, फर्नीचर आदि। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस, दवाइयाँ, फर्नीचर आदि भी प्राप्त होते रहे, प्रदूषण भी कम हो, इस हेतु कुछ सुझाव बताइए। तो बच्चा कुछ जवाब देगा, वरना हम स्पष्टीकरण देंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की कि प्रदूषक कार्यों को रोका जाए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं, हम गंदगी ना फैलाएं। और दूसरा ये कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। जहाँ तक कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें, वृक्षों को ना काटें, उनकी टहनियों को ना तोड़ें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पेड़ पौधे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को हम लोग पूजा करते हैं, वे हमारे मित्र हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कार्य माना जाता है। ये कार्य प्रकृति में पर्यावरण के प्रति आस्था प्रकट करते हैं और इन कार्यों से हमारी अंदर अच्छे संस्कार आते हैं और पर्यावरण भी शुद्ध होता है। फिर क्या पढ़ाया, क्या बच्चों ने सीखा, उस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। नंबर 1, सांस की अधिकतर बीमारियां किस कारण होती हैं? बच्चा जवाब देगा, अगर सीख गया होगा तो वायु प्रदूषण के कारण। पृथ्वी का रक्षा कवच क्या है? तो बच्चा कहेगा पर्यावरण है। प्रदूषण से वायुमंडल की कौन सी परत प्रभावित हो रही है? तो ओजोन परत प्रभावित हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लास्ट, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बच्चे चूँकि सीख चुके हैं अब, तो पेड़ पौधे लगाए जाएँ, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग को रोका जाए, ऐसा आंसर वो देंगे। और श्यामपट्ट कार्य जो आपने किया है वो सब इसमें थोड़ा समरी फॉर्म में ही लिखेंगे। और अगला पॉइंट होगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जैसे आप जेंडर हैं उसी हिसाब से लिख दें। विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य नोट करने को कहेगा तथा घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। और लास्ट पॉइंट गृह कार्य, आप अपने घर के आसपास हो रहे प्रदूषण की समस्या को अवलोकित कीजिए तथा उसे दूर करने के उपाय सुझाइए। कई विश्वविद्यालयों में टेबल में बनाकर इसको लेसन प्लान को बनाते हैं हर पंचपदीय के लिए। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। दोनों तरीके रनिंग मैटर और टेबल के द्वारा भी लेसन प्लान बनाए जा सकते हैं। तो जो आधा पार्ट है प्रस्तुतिकरण से पहले का वो बिल्कुल सेम है। तो इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं कि ये इसका एंट्रीज हो गई, सामान्य उद्देश्य हो गए, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गए, पूर्व ज्ञान हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और प्रस्तावना। ये वैसे ही है जैसे ऊपर वाले प्लान में आपने देखी है, बिल्कुल सेम। उद्देश्य कथन तक बिल्कुल वैसे ही है, प्रस्तुतिकरण से थोड़ा सा अलग होगा। प्रस्तुतिकरण में हम टेबल के द्वारा इसका स्टडी करेंगे, प्लान बनाएंगे। पहला पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु, अगला है शिक्षण विशिष्ट मापनीय उद्देश्य या फिर अवलोकित व्यवहार, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सामग्री और फिर मूल्यांकन। ये टेबल हो जाएगी। शिक्षण बिंदु होगा भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण, और ऑब्जर्व बिहेवियर हम लिख देंगे विद्यार्थियों को नए ज्ञान से जोड़ना। और जैसे ब्लूम में इवैल्यूएशन अप्रोच में है बिल्कुल वैसे ही अब ये प्लान शुरू हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न होंगे कि पहला, आपके घर का कूड़ा कचरा गंदा पानी कहाँ जाता है? बच्चा जवाब देगा ज़मीन पर, नाली में, तालाब में। दूसरा क्वेश्चन, ज़मीन, तालाब आदि में अपशिष्ट पदार्थ डालने से क्या नुकसान हो रहा है? बच्चा कहेगा ये सभी गंदे हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो बच्चा सही जवाब नहीं दे पाएगा,
इसी में आप पिक्चर लगा देंगे प्रदूषण की और विधि लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि, और फिर उदाहरण प्रविधि। और यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन फिलिंग दी ब्लैंक्स वाला या यस नो टाइप का हम एक डाल देते हैं कि कूड़ा कचरा से भूमि की खाली जगह शक्ति कम हो रही है। और विशिष्ट उद्देश्य होगा विद्यार्थी भूमि जल तथा वायु प्रदूषण में संबंध स्थापित कर सकेंगे। छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण होगा कि बड़े बड़े उद्योग धंधे और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों में या जलाशयों में गिरते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों को जल प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली तापघर आदि बहुत अधिक धुआं खोलते हैं। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु दूषित होती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए। पौधों को कीटाणु न होने पहुंचाएं हानि, इसलिए कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के कारण मिट्टी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित हो गए हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण है ओजोन परत। विद्यार्थियों को नए ज्ञान से जोड़ना। और विकासात्मक क्वेश्चन होगा आपके घर पर खाना किस साधन से बनता है। बच्चा कहेगा गैस, अंगीठी, कोयला, लकड़ियों से चूल्हे पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन लकड़ी एवं कोयला से खाना बनाने पर आग के साथ और क्या निकलता है। बच्चा कहेगा कि धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन धुएं में रहने पर हमें कैसा प्रतीत होता है। घुटन लगती है, सांस नहीं मिलती है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चा जवाब दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। ये हमने वही कंटेंट लिया जो पहले के लेसन प्लान में है, जो रनिंग मैटर वाला है। शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। इधर जो है ओजोन की परत हमें खाली जगह किरणों से बचाती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इवैल्यूएशन में हम डाल देंगे। छात्र अध्यापक कथन होगा कि आज अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनका कूड़ा कचरा या ऐसा कहें कि ई कचरा अंतरिक्ष में फैला हुआ है। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से हमारे पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास में जहाँ हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो गया है। इसके प्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियाँ और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। तब ये भी संभव हो सकता है ध्रुव प्रदेश हमारे निवास स्थान बन जाए और जहाँ हम रह रहे हैं वो समुद्र में समा जाए। हमारे कल कारखाने और तेज़ चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी भीषण आवाज़ चित्कार से उनका ब्रेन हैमरेज, हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। तो विशिष्ट उद्देश्य हम यहाँ पे बनाएंगे। शिक्षण बिंदु आप देख लें कि विद्यार्थी ओजोन परत के क्षरण के बारे में तर्क कर सकेंगे। और इधर आप पिक्चर लगा देंगे। ये पिक्चर लगा के TLM वाले कॉलम में, शिक्षण विधि वाले कॉलम में, और विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है प्रदूषण की रोकथाम। विद्यार्थियों को नए ज्ञान से जोड़ना। विकासात्मक क्वेश्चन होगा हम किन किन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। बच्चा कहेगा बरगद, पीपल, तुलसी, केला इत्यादि की। दूसरा, इन पेड़ों पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस, दवाइयाँ, फर्नीचर आदि। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस, दवाइयाँ और फर्नीचर आदि प्राप्त होते रहें और प्रदूषण भी कम हो, ऐसे उपाय सुझाइए। तो बच्चा आंशिक उत्तर दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। और क्वेश्चन होगा भारतीय संस्कृति में किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। छोटा सा क्वेश्चन, 3-4 जवाब बच्चा दे देगा। और विशिष्ट उद्देश्य होगा विद्यार्थी पेड़ पौधों की महत्ता का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण होगा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषक कार्यों को रोका जाए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं, हम गंदगी ना फैलाएं। और दूसरा ये कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। जहाँ तक कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें, वृक्षों को ना काटें, उनकी टहनियों को ना तोड़ें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पेड़ पौधे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की हम लोग पूजा करते हैं, वे हमारे मित्र और हमारी संस्कृति पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन एवं आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कार्य माना जाता है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आस्था प्रकट करते हैं और इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार भी आते हैं और पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करेंगे, ये आप पीपल एक्टिविटी में लिख देंगे। उदाहरण पर विधि का प्रयोग किया गया है। और इवैल्यूएशन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा हम सांस लेने में डैश गैस अंदर लेते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न की बच्चों ने कितना सीखा पूरे लेसन प्लान में, क्या क्या आपने बच्चे को बताया, क्या उसने सीखा है। तो विद्यार्थियों की बोध क्षमता का आकलन किया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा सांस की
अधिकतर बीमारियां किस कारण होती हैं? बच्चा कहेगा वायु प्रदूषण के कारण। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या है? बच्चा जवाब देगा पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण से वायुमंडल की कौन कौन सी परत प्रभावित हो रही है? तो ओजोन परत प्रभावित हो रही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? छात्र कहेगा पेड़ पौधे लगाए जाएं तथा प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जाए। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा। श्याम पट्ट कार्य, जैसे कि आप पिछले प्लान में देखा है, ऊपर देखा है, सेम वैसे ही रहेगा। गृह कार्य, अपने घर के आसपास हो रहे प्रदूषण की समस्या को अवलोकित कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए तथा उसे दूर करने हेतु उपाय सुझाइए। ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको देने चाहिए। आशा करता हूँ कि जो हर्बर्टियन लेसन प्लानिंग अप्रोच है वो आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।